हे गाइस, वेलकम टू डेली शोट। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अध्याय नंबर 5 जो कि आपका राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। सुनिए ध्यान से। राजस्थान में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने हेतु उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर का प्रकाशन हुआ। ठीक है, ये बात तो इन्होंने अपने को बताई कि भाई उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर का प्रकाशन हुआ। तो राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से हुआ? वो हुआ अजमेर से। ठीक है, सज्जन कीर्ति सुधाकर का तो आपके उदयपुर से हुआ और राजस्थान टाइम्स का कहाँ हुआ? अजमेर से। ठीक है, राजस्थान टाइम्स क्या एक साप्ताहिक अखबार है जिसका प्रकाशन 1885 में हुआ। कहाँ से हुआ? अजमेर में। ठीक है, अजमेर के सरकारी कॉलेज के विद्यार्थियों ने कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया? ठीक है, अजमेर के जो सरकारी कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कांग्रेस कमेटी का गठन किया 1887 में। देश में राष्ट्रीयता की भावना को बल देने वाला जो गान है वंदे मातरम किसने लिखा? सब जानते हैं भाई साहब, बंकिम चंद्र चटर्जी। में इतना तो कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना इन्होंने 7 नवंबर 1874 में करी। इन्होंने 7 नवंबर 1874 में करी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया। वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया। वंदे मातरम के प्रारंभिक 2 पद संस्कृत में थे जबकि शेष गीत आपके बांग्ला भाषा में गाया हुआ है। ठीक है, उदयपुर महाराणा जिन्हें 1903 में एडवर्ड सप्तम के राज्यरोहण समारोह में आमंत्रित किया गया था, कौन है वो? महाराणा फतेह सिंह। ध्यान से सुना। उदयपुर महाराणा जिन्हें 1903 में, कब? 1903 में एडवर्ड सप्तम के राज्यरोहण में समारोह में आमंत्रित किया, महाराणा फतेह सिंह। ठीक है, महाराणा को दिल्ली जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारक ने चेतावनी चुंगटा नामक रचना भेंट करी। किशन लाल, हर विलास शारदा और गोपीनाथ माथुर कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल होने अजमेर से राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए? ठीक है, ये तीनों आपके किशन लाल जी और हरविलास शारदा, गोपीनाथ माथुर, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये आपके अजमेर शामिल होने अजमेर से, ठीक है, शामिल होने कहाँ से? अजमेर से राजस्थान के प्रतिनिधि बन के गए। तो ये आपके इलाहाबाद अधिवेशन हो जाएगा। कौन आ जाएगा? इलाहाबाद अधिवेशन हो जाएगा। विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती के प्रयासों से राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली में। तो देखो मोटी मोटी बात है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली हुई से थी, ये तो अपने को पता है। लेकिन वो यूँ पूछ सकता है कि राजपूताना मध्य भारत की स्थापना में निम्नलिखित में से किन्होंने ने प्रयास में शामिल थे? तो आपके विजय सिंह पथिक आ जाएंगे। विजय सिंह पथिक आदि गणेश जी को इनके साथ जोड़ देना। ठीक है, आपके गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, फिर जमनालाल बजाज आ जाएंगे, चांदकरण शारदा आ जाएंगे, गिरधर शर्मा आ जाएंगे, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आ जाएंगे। ठीक है, नरसिंह देव सरस्वती। ठीक है, आगे चलते। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था है जो दिल्ली के चांदनी चौक में, कहाँ स्थापना हुई इसकी? दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय। कौन सा है? दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1918 को दिल्ली में हुआ। प्रथम अधिवेशन 1918 को दिल्ली में हुआ। प्रथम अधिवेशन 1918 को दिल्ली में हुआ। द्वितीय अधिवेशन 1919 को अमृतसर में हुआ। ठीक है, प्रथम अधिवेशन 1918 को दिल्ली में, द्वितीय अधिवेशन 1919 को अमृतसर में, और आपका तृतीय अधिवेशन 1920 को अजमेर में हुआ। तृतीय अधिवेशन 1920 को अजमेर में हुआ और चौथा अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ। ठीक है, फर्स्ट वाला कहाँ? 1918 दिल्ली, 1919 अमृतसर, 1918 दिल्ली, 1919 अमृतसर, 1920 आपका अजमेर, फिर 1920 आपका कहाँ हो जाएगा? नागपुर। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन 1927 ईस्वी में बम्बई में किया गया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाबा रामचंद्र राव। ठीक है, ध्यान रखना, अखिल भारतीय देशी राज्य की गठन तो आपके 1927 में हुआ और बम्बई में किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, यहाँ पे अपन वापस बात करें, प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। ठीक है, गठन इसका कहाँ हुआ? गठन वही मुंबई बम्बई वही है। ठीक है, और इसमें ये 1927 में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन बने? बाबा रामचंद्र। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में हुई। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के योगदान से हुई। ठीक है, वर्धा में जो 1919 में जो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई वो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के योगदान से हुई और इसका मेन उद्देश्य था जनता की समस्याओं का निवारण करना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1927 में। ठीक है, ऑल इंडिया पीपुल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1927 में। ठीक है, राजस्थान के पहले प्रजामंडल के रूप में किसे जाना जाता है? तो जयपुर हो जाएगा। राजस्थान के पहले प्रजामंडल के रूप में किसे जाना जाता है? जयपुर हो जाएगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समर्थन में तिलक स्वराज कोष में 1 लाख रुपए व अपनी राय बहादुर की उपाधि त्यागने वाले सत्याग्रही कौन थे? जमनालाल बजाज। ध्यान से सुनना,
गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समर्थन में, ठीक है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समर्थन में तिलक स्वराज कोष में 1 लाख रुपए और अपनी राय बहादुर की उपाधि त्यागने वाले कौन थे भाई साहब? जमनालाल बजाज। इन्होंने 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को भी दिए। किसको दिए? मुस्लिम लीग को दिए। इन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया गया। असहयोग आंदोलन के समय किस रियासत से मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियाँ और सैयद इस्लाम मियाँ व काजी मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार किया गया? तो ये आपके टोंक हो जाएंगे। ऑब्वियस बात है, टोंक मुस्लिम रियासत में कहीं ना कहीं शामिल है, तो वहाँ पर मोमेडियंस की ज़्यादा बात आ रही, तो वो आपके टोंक से रिलेट करेगा। और जोधपुर में भी इसका असर देखने को मिलता है। भंवरलाल सर्राफा और एक और महात्मा गांधी व दूसरी ओर स्वराज लिखा तिरंगा लेकर पूरे शहर में घूमे व भाषण दिया। 1921 में वकील मुक्ता प्रसाद ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इसका संबंध कहाँ से? आपके बीकानेर से। 1921 में क्या किया? जो एक वकील है मुक्ता प्रसाद, इन्होंने क्या किया? विदेशी कपड़ों की होली जलाई। और ये जो मुक्ता प्रसाद जो विदेशी कपड़ों की जो होली जलाई, उनका संबंध कहाँ से? आपके बीकानेर से। 1921 में वकील मुक्ता प्रसाद ने विदेशी कपड़ों की जो होली जलाई, इसका संबंध कहाँ है? आपके बीकानेर से। ठीक है, पहले इधर आ जाते हैं। अजमेर में पंडित गौरी शंकर ने भी विदेशी, ओके ओके ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि बीकानेर में तो मुक्ता प्रसाद जी ने, जो वकील है, उन्होंने होली जलाई विदेशी कपड़ों की 1921 में। लेकिन आपकी इधर अजमेर में भी पंडित गौरी शंकर ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। अजमेर में पंडित गौरी शंकर जी ने जलाए और आपके बीकानेर में किसने जलाए? मुक्ता प्रसाद जी ने जलाए। ठीक है, इसमें अर्जुनलाल सेठी, चांदकरण शारदा ने भी भाग लिया। राजस्थान में किस सांप्रदायिक युद्ध मंत्रिमंडल की सांप्रदायिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया? ध्यान से सुना, राजस्थान में किसे सांप्रदायिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया? तो इसमें हो जाएगा आपका गंगा सिंह। ठीक है, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने पेरिस भी भेजा गया। इन्होंने अपने राज्य की शिव मूर्ति सिंह व संपूर्णानंद व आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया, क्योंकि ये स्वदेशी वस्त्र पहनते थे और तिलक स्वराज कोष में धन जमा कराया था। जोधपुर के वह व्यक्ति जिन्होंने विदेशी माल को प्रोत्साहन दिया, जोधपुर का वह व्यक्ति जिसने विदेशी माल को प्रोत्साहन दिया, जबकि एक समय वे स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभावपूर्ण हिंदी भाषा व स्वदेशी का प्रचार कर चुके थे। कौन है वो? सर प्रताप सिंह। ठीक है, जोधपुर का सर प्रताप सिंह ऐसा व्यक्ति है जिसने जो विदेशी कपड़ों को प्रोत्साहन दिया, और जबकि एक टाइम ऐसा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती से इतना प्रभावित है कि हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रचार भी उन्होंने किया था। असंगत को पहचानिए। यहाँ पे क्या होगा? मारवाड़ आपके 1934 जयनारायण व्यास हो जाएगा। मारवाड़ आपके प्रजामंडल आपके 1934 जयनारायण हो जाएगा। बीकानेर में आपके 1936 मग्गाराम वेद हो जाएगा। कोटा में आपके 1938 नैनूराम शर्मा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पर आपको प्रजामंडल दे रखा है और उसकी स्थापना दे रखा है और उसका संस्थापक दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार मैं मोटा मोटा पढ़ लेती हूँ।